पीछा करने वालों से बचने के लिए हाथ बंधी हुई लौरा ने जल्दी से एक संकरे पुल पर कदम रखा, लेकिन अगले ही पल वह फिसलकर तेज धारा वाली नदी में गिर गई। इससे वह दुश्मनों से बच निकली। जब वह होश में आई तो उसने देखा कि सामने एक परिचित साया गुजरा। कुछ समझ पाने से पहले ही वह शख्स रस्सी पकड़कर चट्टान पर चढ़ गया। लौरा उसके पीछे पीछे चढ़ी और ऊपर पहुंचकर उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। पिता वाकई जिंदा था। अपनी बेटी को 7 साल बाद देखकर वह खुशी और दुख से भर उठा। खुशी इस बात की कि वह अपनी बेटी से मिला, और दुख इस बात का कि बेटी के यहाँ आने से उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था। एक सेना द्वीप पर 1000 साल पुराने मकबरे की तलाश में थी और पिता वहाँ इसलिए रुका था ताकि मकबरा न खोला जाए। मकबरे में कथित तौर पर एक मृत्यु देवता दफन था जिसके बाहर आने पर पूरी दुनिया में तबाही मच सकती थी। लेकिन लौरा इन किंवदंतियों पर यकीन नहीं करती थी। वह बस अपने पिता को वहाँ से ले जाना चाहती थी। पिता को समझाने के लिए लौरा ने उनके नोट्स की मदद से मकबरे का दरवाजा खोल दिया। एक तेज आवाज के साथ मकबरा खुल गया। लोग अंदर गुस्से और मृत्यु देवता के ताबूत को खोलने की तैयारी करने लगे, लेकिन 2 कदम चलते ही लौरा ने गलती से एक जाल को छू लिया। अगले ही पल सभी डर गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। मकबरे के आखिरी छोर पर पहुंचकर उन्होंने वह ताबूत देखा। दाढ़ी वाला सरगना ने अपने आदमियों को उसे खोलने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक सैनिक का हाथ अचानक सिकुड़ने लगा। तब लौरा को समझ आया कि ताबूत में कोई मृत्यु देवता नहीं बल्कि एक वायरस से संक्रमित शव था जो हर उस व्यक्ति को तेजी से संक्रमित कर देता था जो उसके संपर्क में आता था। इसीलिए उसे मृत्यु देवता कहा जाता था। यह देखकर दाढ़ी वाले ने शव का एक उंगली का टुकड़ा काट लिया ताकि उसे बेचकर मोटी रकम कमाई जा सके, लेकिन लौरा उसे ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। उसने और उसके पिता ने मिलकर दाढ़ी वाले के कुछ सैनिकों को मार गिराया। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में पिता वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने लौरा से कहा कि वह दाढ़ी वाले को रोक ले और वह खुद मकबरे को नष्ट करने के लिए अपनी जान दे देंगे। लौरा का दिल टूट गया क्योंकि वह अभी अभी अपने पिता से मिली थी और अब उन्हें फिर से खोने जा रही थी। लेकिन पिता का फैसला पक्का था। लौरा ने मजबूरी में बाहर की ओर दौड़ लगाई और आखिरकार निकास पर दाढ़ी वाले को पकड़ लिया। लड़ाई के दौरान पिता ने अपने शरीर पर बम चालू कर दिया। मकबरा नष्ट होने वाला था। आखिरी मौके पर लौरा ने पूरी ताकत लगाकर दाढ़ी वाले को खत्म कर दिया और विस्फोट के बीच निकास की ओर भागी। दरवाजे पर यांजू ने पूरी ताकत से पत्थर हटाकर लौरा की जान बचाई। इसके साथ ही फिल्म खत्म होती।